आप भज्जी जल्दी उठाया मशीन है, इनको इनको भैया को कहिए। कहाँ छुप कर बैठा है कायर, बाहर निकल कर। बेटा जल्दी ले जाओ मशीन तुम यहाँ से। हाँ जा रहे हैं चाचा, जा रहे हैं। चल भज्जी। पुलिस इंस्पेक्टर अपने सामने देख, ये जो पार्किंग एरिया में बाइक को भगा के ला रहा है इसे इधर ही रोक। इसे इतना पता नहीं है पार्किंग एरिया में बाइक को भगाना रूलों के खिलाफ है। रोक इसे इधर ही। ओए बाइक इधर ही रोक, इधर ही रोक, भगाओ तेरे पे अभी, रोक इधर ही बाइक। तेरी तो पुलिस इंस्पेक्टर सर, हाथ पे टूटने को डर ना दिखा तो मैंने कभी। अगर बाई चांस मेरी बाइक में ब्रेक कम होती तो यू बाइक तुम्हारी आंगन के बीच में तो लेकर जाती। या मेरे हाथ में ब्रेक लेट लगती तो तुम्हारा कहाँ होता फिर। ऐसा अचानक तो सामने मत करो, बाइक के दूर से हाथ दे करो, रोक ले भैया रोक ले। एक तो पार्किंग एरिया में बाइक को चला रहा है और मुझसे जवान और लड़ा रहा है। इतनी स्पीड में बाइक को लेकर कहाँ जा रहा था? घर जा रहे हैं। ये कौन सा रास्ता है घर जाने का? ये पार्किंग एरिया में तो लेकर कहे ना 2-3 किलोमीटर का रास्ता कम है जाए, तो यही मार हम ये पार्किंग एरिया में तो शॉर्टकट मार रहे हैं घर के लिए, ताकि हम घर पे जल्दी पहुंच जाए। चालान काट इसका। यार सर जी चालान वाला मत काटो, बालकन को चालान काटोगे तुम? हम तो बस अपने घर के लिए ही तो शॉर्टकट मार रहे हैं। तुम्हें भी पता बालकन ने अपने टाइम पे घर पे पहुंच जाना चाहिए। यही मार हम शॉर्टकट मार रहे हैं ताकि हम घर पे जल्दी पहुंच जाए। रात वैसी होने वाली है। ये पीछे क्या चीज लटका रखी है? यही के बारे में बता दी इनको का चीज है, यू का चीज ना है, नहीं तो यू सास के पैसा छापने वाली मशीनें जब्त कर लेंगे हम, और ऊपर से जेल में और डाल देंगे। यू पूछेंगे कि कहाँ से लाए तुम ये पैसा छापने वाली मशीन है। सुना नहीं है लड़के, मैं क्या पूछा हूँ तेरे से? क्या चीज है ये जो लड़का पीछे पकड़ के बैठा है? ये तो कपड़ा धोने वाली मशीन है। कपड़ा धोने वाली मशीन लाए हम सेकंड हैंड खरीद कर। वो क्या है ना पुलिस इंस्पेक्टर सर, हमारे पापा बहुत गरीब हैं, तो नई कपड़ा धोने वाली मशीन तो खरीद ना सके। औकात ही ना है हमारी नई कपड़ा धोने वाली मशीन खरीदने की। तो ये हमारे 1500-1600 की यू सेकंड हैंड मशीन लिया है हम खरीद के। 1500-1600 रुपए इकट्ठे कर लिए मैंने, ऐसे 3-3, 4-4 रुपए जोड़ के, तो मैं सेकंड हैंड कपड़ा धोने वाली मशीन खरीद लाया। अब जब तक सर जी हम कमाने न लग जाएंगे तब तक ऐसी काम चलाना पड़ेगा। कैसी बात है? वैसे भी मेरी मम्मी मेरी स्कूल की ड्रेस धो धो कर थक जावे, तो मुँह पे देखो न जावे मम्मी को वो थकान भरा शरीर। जब एक बेटा अपनी माँ को ढेर सारे कपड़े धोते हुए देखता है, और जब माँ अपने माथे से पसीना पोंछती है कपड़ा धोते धोते, तो उस बेटे पर क्या बीतती होगी? अब तुम्हें ही बताओ सर, एक बेटा अपनी माँ को ढेर सारे कपड़े धोते हुए कैसे देख सकता है? वो इतना भी काबिल नहीं बन सकता जो अपने माँ के लिए एक कपड़े धोने वाली मशीन खरीद लाए। मेरे को सर अपनी माँ पे बहुत तरस आता था जब वो रोज मेरे स्कूल की ड्रेस को धोती थी, तो इसीलिए मैं 2-3 सालों से 3-3, 4-4 रुपए इकट्ठे कर रहा था ताकि मैं अपनी माँ को एक कपड़े धोने वाली मशीन ला कर दूं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। मेरी माँ, आज मेरी माँ मेरे से खुश हो जाएगी कि मेरे बेटे ने अपने पैसों से पाई जोड़कर एक सेकंड हैंड कपड़े धोने की मशीन खरीदी है। तो सर मैं मन ही मन में सोच रहा था कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी अपने घर पर पहुंचूं और अपनी माँ को कपड़े धोने वाली मशीन दे सकूं। इसीलिए सर मैं पार्किंग से शॉर्टकट मार रहा था। सॉरी सर। अरे सॉरी बेटा सॉरी, निराश मत हो तू। बहुत अच्छा काम किया है बेटा तूने अपनी माँ के लिए। तुझ जैसा लड़का, मतलब हर एक लड़का अपनी माँ के लिए ऐसा सोचे तो कितनी खुशी की बात है। मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और अपनी माँ को काम करते नहीं देखना चाहता था, तो इसलिए मैंने दिन रात पढ़ाई लिखाई करी, दौड़ मारी, सुबह सुबह उठकर दौड़ मारने जाया करता था और मैं पुलिस इंस्पेक्टर बना। हम भी पहले बहुत गरीब थे, पर मैंने दिन रात मेहनत करके दौड़ मारकर पुलिस की नौकरी हासिल करी अपनी घर की गरीबी दूर करने के लिए। तू भी बेटा लगन से पढ़, दिल से पढ़ और सक्सेस हो और अपनी माँ के लिए ढाल बन जा तू। भज्जी ये तो ज्यादा सीरियस है गई। पुलिस इंस्पेक्टर जाने दो इनको। हाँ जाइए बेटा जाइए। और बेटा तेरे को किसी चीज की भी जरूरत पड़े, किसी भी चीज की, तो तुम मेरे पे कॉल करना, मेरा नंबर लिख ले। सर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया
परेशान की कोई बात नहीं है। जैसे ही ये पुरानी मशीन खराब हो जाए तो मेरे से पैसे ले जाना, तू एक नई मशीन खरीद के लाना कपड़े धोने की। मैं तुझको पैसे दूंगा कपड़े धोने की मशीन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें जाने दो सर। हाँ बेटा, हाँ जा, निकल जा बेटा, रात होने वाली है। भगवान ने किसी किसी को कितना गरीब बनाया है। किसी के पास अरबों की संपत्ति है तो किसी के पास 10 रुपए नहीं है। वाह रे ईश्वर वाह, क्या खेल रचाया है तूने। वैसे सर बहुत अच्छा लड़का था ये, जो अपने माता पिता अपने परिवार के लिए इतना सोच रहा है। हाँ सही बोला तूने, सही बोला बिल्कुल। सब्बो जी मेरी सोनी सवाणी जी मेरी बग्गो जी मेरी बुलबुल, जी ठीक है तू? जी कोई दिक्कत तो नहीं है? जी। तो पर ढंग से करनी ना रही, मैं दिखाऊंगा तुम कैसे कर रहा हो। चल पूनम स्टार्ट है जा। जी पूनम जी मेरी सोनी सवाणी, जी मेरी दिल की धड़कन, जी मेरी आंखों का तारा, जी मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ ना। जी मैं तेरी आंखों का तारा हूँ ना। जी तू मुझसे कितना प्यार करती है। जी क्या तू समोसे खाएगी जी या नहीं खाएगी? जी बच्ची मेरे संग में खेलने आ रहा था, बहुत मजा आ रहा होता है देखने में। मैं भी जी करूंगी, मोते भी कैसे। तू अपने बॉयफ्रेंड के संग खेली वैसे कि मेरे संग ही खेलेगी? काहे गो मोते भी नहीं कैसे नादिया वादिया कर दे यार, मैं भी जी कर दूंगी। काहे गो यार, दोस्त ना है। चल ठीक है, चल फिर स्टार्ट है जल्दी कर लो। जी मेरी काली गांड, पागल वागल है वो है कि काली गांड ना काली गांड। नेक नेक प्यार से बात करने, बढ़िया बढ़िया बात करने के बारे में, तभी तो जी करूंगी मैं। तू काली गांड कर रहा हूँ जैसे तू सबको तो प्यारी प्यारी बात कर रहा है, ऐसी बात कर मोते कि खा मगर काली गांड ना काली गांड। चल ठीक है कर लो। जी मेरी दिल की धड़कन, जी तेरी आज दुग्गी किसी ने बजाई या नहीं बजाई? ओए ऐसा मैंने खेल लिया तेरे संग खेल। अब एक शब्द मत निकाल दे अपने मुंह में दे तू। या बात बता कालिया बुलाए तेरे हम यहाँ पे। अपनी पूनम देता प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो यार, मोते के दुग्गी बजाई ना दुग्गी बजाई। साउंड ना आने कोई। या बात बता जल्दी कालिया बुलाई चल मैं यहाँ पे। अच्छा सॉरी रुक जाओ एक सेकंड में, पहले खड़ो है जाओ ढंग से, तब बताऊंगा मैं तुमको। मैंने तुम कालिया बुलाई हो यहाँ पे, कालिया ना बुलाई। अब मेरी बात ध्यान पूर्वक और कान खोल कर सुनो। धनुआ और मैं 1-2 दिन में अरबपति बनने वाले हैं, और कुछ ही सालों में हम मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ देंगे पैसों में। हमारे पास इतना पैसा होगा किसी ने सोचा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं सोच रहा था धनुआ और मैं अरबपति तो बन ही रहे हैं, अपने साथ साथ हम तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा करके जाएं, क्योंकि तुम तीनों हमारे बचपन से ही दोस्त रहे हो। बेशक मेरा कल्लो से 36 का आंकड़ा रहा हो, पर कल्लो भी हमारी फ्रेंड है। ये भी बचपन से हमारे साथ ही बड़ी हुई है, साथ ही पढ़ी है और साथ ही रहती है। तो इसलिए हमने इसके बारे में भी बहुत सोचा विचारी करी, तो हमने सोचा इसके लिए भी कुछ भला कर देते हैं। पर तू हमारा कैसा भला करेगा ये तो बता, और कैसे अरबपति बनने वाला है तू? या चीजें तो हम ना बताएंगे, पर तुम्हें इतना बता सके कि हम 1-2 दिन में करोड़पति तो बन जाएंगे और कुछ ही दिनों में अरबपति भी बन जाएंगे। अब हमारे पास पैसों की खान होने वाली है, पैसों की खान। तो इसीलिए हम तुम तीनों की 3-3 इच्छाएं पूरी करेंगे। ये धनुआ और मैंने सोचा विचारी करके फैसला लिया है कि हम अपने दोस्तों की, अपने जिगरी यारों की 3-3 इच्छाएं पूरी करेंगे। तुम हमसे कुछ भी मांग सकते हो, हम तुमको वो चीज ला कर देंगे 1-2 दिन बाद। चाहे वो लैम्बोर्गिनी हो या आलीशान बंगला हो, कुछ भी हो, हम तुम्हें वो चीज ला कर देंगे, खरीद कर देंगे अपने पैसों से। क्या सुना तुमने? अपने पैसों से। तो सबसे पहले मेरी जान तू बता, तेरे को क्या चीज चाहिए? अरे भज्जी पहले मेरे को ये तो बता, तेरे पास इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से, जो तू हमको महंगी गाड़ी और महंगा बंगला खरीद के दे सकता है? मैंने तुमसे कही ना, तुम वहाँ चीजें छोड़ो, तुम बस मेरे को यूं बताओ कि मेरे को यूं चाहिए, हम तुमको वहाँ चीजें ला के देंगे। तुम या बात की सोच ही मत कि मुँह पे पैसा आएगा कहाँ से ना आएगा। इच्छा बताओ बस तुम अपनी इच्छा।
हम उन पैसों से गरीबों की तो मदद करेंगे, पर उनसे पहले अपने दोस्तों की मदद करेंगे। बताओ जल्दी। तो मेरे को एक बढ़िया सी स्कूटी। पूनम का तू 1-2 रुपए की चीज मांग रही है मुझे, स्कूटी ना स्कूटी, कोई बड़ी सी चीज मांग, लग्जरी कार मांग। क्या स्कूटी पे टिकी हुई है अभी तू? यूं माना तो तेरे सामने अलादीन खड़ा हो, तो कुछ भी मांग सकती है उससे महंगी से महंगी चीजें। अच्छा, तो मेरे लिए एक डायमंड का हार। ठीक है, लिख दो दिमाग में। और एक पिंक कलर की लैम्बोर्गिनी। ये भी लिख दो दिमाग में। और लास्ट और एक बंगला, मेरे को लग्जरी बंगला। ठीक है ठीक है, तेरी तीनों चीज मेरे दिमाग में लिखना ही। अब मेरी जान, मेरी जिगर की छल्लो सब्बो, तू बता तेरे को क्या चीज चाहिए अपने धनुआ से? मेरे को भी एक पिंक कलर की रोल्स रॉयल और एक डायमंड का हार और सोने की जूती। ठीक है, मिल जाएगा तो कुछ दिनों में। यू कल्लो अब तू ही रह गई, तू बता क्या चाहिए तो को? मोको चाहिए एक सोने का लंड। अब बुद्धि चल गई है क्या तेरी? सास की सोच भी बिल्कुल गंदी है। बता सोने का लंड। तू जो सोच रहा मैं वो ना मांग रही, मैं कुछ और मांग रही हूँ। पहले मेरी बात ध्यान से तो सुन ले। वो ना मांग रही, मैं तू जो सोच रहा है। और क्या मांग रही है तू? अरे मेरे को एक सोने का लंदन में बंगला चाहिए। मैं तो कुछ और ही सोच बैठा। कुछ और चीज मांग, इतनी महंगी भी मत मांग जो हमारे बजट से बाहर हो। क्या सोने का बंगला क्यों ही बनना? सोने की अंगूठी मांग ले, सोने की चप्पल मांग ले, सोने की पजेब मांग ले। क्या सोने का बंगला ही चाहिए तो? इतने भी अमीर न बन पाएंगे हम 1-2 दिन में। तो फिर मुझको इस दुनिया की सबसे महंगी वाली गाड़ी चाहिए। चल मिल जाएगी वो। और 10 ओयो। उन 10 ओयो में का गाना मरवाएगी अपनी। अरे तू देगा ना देगा बस ये बात बता, खामा की बकचोदी मत करे। हाँ 10 ओयो मिल जाएंगे, ठीक है। और एक सोने की लैट्रिन। चल ठीक है, तेरी है ही 3 चीज। तो मैंने अपने दिमाग में अच्छी तरीका से डाल लिया है कि तुमको क्या क्या चाहिए। कुछ ही हफ्तों में वो चीज तुम्हारी आंखों के सामने होगी। अब आप जा सकते हो यहाँ से। अच्छा, तो ठीक है, मेरे को भी जल्दी हो रही थी। आजा सब्बो। सब्बो और पूनम ये दोनों पागल है, दिखे दिमाग चल रहा दिखे इनको। बर्रा है दिखे ये दोनों, कहाँ चलानी ये सब चीज खरीद कितनी महंगी। तो करूँगा, अब देर ना करना, जल्दी तो मैं अपने पापा ने लारूं बुला के, और पापा ने दिखाएंगे पापा देखो मैं क्या लाया हूँ खरीद कर। तो मैं अपने पापा ने लारूं बुला के, तो उनके सामने पैसा छापेंगे सबसे पहले हम, ताकि पापन को यकीन दिला सके कि हमारे पास भी अब पैसे छापने वाली मशीन है। तब बताएंगे पापा ने कि मैं पापा में तुम्हारे 20 करोड़ रुपए है वो लेकर के अभी छाप के लेकर आऊं, ऐसे कह दूंगा फिर। फिर पापा गुस्सा भी ना होंगे। हाँ सही कह रहा हो तू। मेरे पिताश्री, आज तक मैं तुम्हारी नजरों में नालायक, निकम्मा, हरामखोर लगता रहा। तुम्हारे दिमाग में बस हमेशा यही रहा कि भज्जी कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। ये तो हरामखोर है जो घर में रार लाता रहता है, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करता रहता है, ये कभी नहीं सुधरेगा। पर शायद पापा आप ये बात भूल गए, जो सबसे ज्यादा हरामखोर होता है उसमें सबसे ज्यादा दिमाग होता है, जो उस दिमाग का कभी न कभी अच्छी तरीका से इस्तेमाल करता है और सबसे अमीर बन जाता है। और ऐसा ही हुआ पापा। आपके नालायक बेटे ने अपने दिमाग का ऐसा इस्तेमाल किया है आपने कभी सोची ना होगी पापा। अब कुछ ही मिनटों में आपको अपने नालायक भज्जी पर इतना गर्व होगा, आप खुशी के मारे झूम उठोगे। फिर बहुत देर तक पछताओगे कि मैं आखिरकार अपने भज्जी बेटे को इतना नालायक क्यों समझता रहा। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे पापा, ये सोच कर के मैं अपने भज्जे बेटे को कितना गलत समझता रहा। वो तो हीरा निकला, हीरा। जो काम मेरा बड़ा बेटा खज्जी नहीं कर पाया, वो मेरे छोटे बेटे भज्जी ने कर दिखाया। इतना गर्व महसूस करोगे तुम मेरे ऊपर। तो पे गर्व कराने वाला काम तो दिखा, तेने ऐसा का कर दिया जो मेरे को गर्व होगा तो पे? क्या दोबारा तेरा शरीर लात घुसा मांग रहा मुझे खामा खा की? जो खत्म हुआ इंतजार, अब है तुम्हें चौंकाने की बारी। धनुआ पर्दा हटा दे। कैसे खुशी ना हुई नेक भी? का कवाड़े उठा लाए हो घर में? अब भी समझ में आया तुम्हारे का आयु? पैसे ही निकाल कर दिखाने पड़ेंगे पहले मुझको। भज्जी यू कैसी पैसा बनाने वाली मशीन है?
वाह मादर चोद बुड्ढे ने चूना लगा दिया देखे। है का चीज ये, और तेने काय को बुलाए हम यहाँ पे, और मेरे सामने इतने बड़े बड़े भाषण ने क्यों दे रहा हो? तू का चीज है ये तेरे पीछे खड़ी का है? यू पापा वो कब? यू मशीन एक बुड्ढे ने दी हमको, यू कह यू पैसा छापे। फिर पैसा छाप रही है ना छाप रही? झूठ बोल रहा है बुड्ढा। मैं हमको पैसा दे आया बाबू, बाद में आगे में वागे के ये पैसा छापती होगी। पर ये तो धूम मचाले कर रही है। तो यही मार, तू मेरे सामने ऐसे भाषण न दे रहा कि मैं यू कर दूंगा वो कर दूंगा। कितने को लाया कबाड़ा खरीद के? वो पापा हाँ मुझे पता हो 15-20 हजार रुपए उड़ा दिए होंगे तेने डिब्बा खरीदने में, और यही लिए तुम मुझे कल पैसा मांग रहे होगा। वो मैं तुम्हारी तिजोरी में तो 20 करोड़ रुपए लगा के दिया है बाबू। वो पापा मैं तो सोच रहा हूँ एक दो दिन में 20 करोड़ रुपए छाप दूंगा ये मशीन पे, पर मुझे का पता है ये धूम मचाले करेगी। 20 करोड़ रुपए तेने मेरी तिजोरी में तो लेकर के बुड्ढे दिया है या डब्बा के? मुझे पता है ये डब्बा है।